ऐसे करेंगे, पैर भी ऐसा करेंगे, पैर को हिप्स में मारना है, पैर जो रहेगा ना अपना ये इस तरीके से, ये ठीक है, इस तरीके से करिएगा। स्टार्ट करते रहिए, करते रहिए, पैर को इस तरीके से मारिए पीछे की साइड, ये श्वास भरिए, चेस्ट को फुलाइए, श्वास भरना है, चेस्ट फुलाना है, पीछे पैर भी चलते रहेंगे आराम से। करिए करिए, हाँ ठीक है, रिलैक्स, थोड़ा सा श्वास लंबी गहरी श्वास 2 बार भरिए। अब साइड में पैर को उठाइए, साइड में भी, हाँ करिए जितना बने, जरूरी नहीं कि मैं इतना करूँ, तो आप लोग भी करिए जितना बने, साइड में भी करिए, करते जाएंगे। दोनों साइड, ठीक है, रिलैक्स, फिर से लंबी गहरी सांस भरिए, फिर भरिए, ठीक, रिलैक्स, आ जाइए हाथों की उंगलियों पे, 1, श्वास भरते हुए अंदर, श्वास भरा, छोड़ा। देखिए पहले भी आपने किए होंगे सूक्ष्म व्यायाम, आप लोग करते रहिए, लेकिन मुट्ठी कैसी बांधनी, सूक्ष्म व्यायाम भी अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं। जीवन के अंतिम यात्रा तक ये अपन बिस्तर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है, ये उंगली अंगूठा है, इसको अंदर किया, उंगलियों को अंदर करी, खूब अच्छे से दबाना है, ऐसा नहीं यूं यूं करना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा प्रेशर दीजिए, खिंचाव को देखिए, ये जो खिंचाव पड़ता है अपना यहाँ पे, उसको देखना है। देखने से तात्पर्य है कि अपन उस आसन से जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे, ध्यान भी अपना, कंसंट्रेशन भी वहां हो रहा है, तो ध्यान अपनी चीजों को ठीक करता है। ये फिर उंगलियों को चौड़ी करिए, खूब खूब फैलाइए, फैलाइए खूब, खूब फैलाना, ये इस विधि से अपने को करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, ठीक है, रिलैक्स। अब आप लोग देखेंगे इसको, हर आसन को देखना है कि खिंचाव अपना कहाँ से कहाँ तक पड़ गया, तो ब्लड का सर्कुलेशन को भी देखना है, ब्लड के सर्कुलेशन से भी अपने को जुड़ना है, ठीक है। आएंगे नेक्स्ट, मणि शक्ति विकासक, हिंदी में बोलते हैं इसे मणि शक्ति विकासक, जो रिस्ट पे अपन करेंगे उसको मणि शक्ति विकासक। ऐसे घुमाएंगे, 1, सांस भरते हुए अंदर की साइड, सांस छोड़ते हुए बाहर की साइड, 2 3 4 5। अब इसका भी खिंचाव देखिए, बिल्कुल अपन बीच में लाते हैं, देखिए खिंचाव देखिए, यहाँ पड़ रहा है, यहाँ हो रहा है इसका, 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए ये सारी आसन जो है सर्वाइकल के लिए बहुत उपयोगी है, स्पाइन संबंधित, यह यहाँ की रीढ़ की हड्डी के लिए, सर्वाइकल के लिए और हाथों के लिए, फिरोजन शोल्डर के लिए बहुत उपयोगी है ये। नेक्स्ट करेंगे कोहनी शक्ति विकास, उम्र के साथ साथ इसमें भी दर्द आने लगता है, हड्डियों में भी, अर्थराइटिस में, तो ये कोहनी शक्ति विकास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, ठीक है, रिलैक्स कर दीजिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, लंबी गहरी सांस भरिए 2 बार, फिर छोड़िए। प्राणायाम का बहुत महत्व है जीवन में। अब करेंगे अपन कंधा शक्ति विकासक, इस कंधा शक्ति विकासक, कैसे हाथ रखेंगे, ऐसे श्वास भरते ऊपर पूरा घुमाना है, देखिए 1 2 3, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 4
5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। रिलैक्स। अब एंटी क्लॉक भी करेंगे अपन। 10 बार करने के बाद एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक ये ना उल्टी साइड से घुमाइए। अभी अपने सीधे साइड से घुमाइए, अब उल्टी साइड से घुमाइए। 1 घुमाइए अच्छे से। 2 ऊपर तक ले जाइए। 3 करते रहिए, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरिए 2 बार, रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, अब करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक। कहाँ आएंगे अपन? ग्रीवा यानी गर्दन के लिए। ये थायराइड के लिए बहुत उपयोगी है, गर्दन की प्रॉब्लम्स के लिए, गले के लिए बहुत उपयोगी है। इसको साधारण नहीं समझ रहे, सूक्ष्म व्यायाम अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, श्वास भरते ऊपर जाएंगे। अब मुंह चलाइए, जैसे अपन सुपारी, आप लोग पान वगैरह खाते हैं, सुपारी खाते हैं, जो कुछ चलाते हैं ना, उस तरीके से चलाइए। जब तक मैं बोलूंगी आप लोग करते हैं। 1। अब इस खिंचाव को भी देखिए, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। मैं जब तक नहीं बोलूं जब तक 2 में नहीं आना है। उस खिंचाव से जुड़िए, ये जुड़िए इससे। कहाँ कहाँ इसका खिंचाव पड़ा है। और गर्दन को पीछे पीठ से लगाना होता है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, एकदम नहीं लगाना है इसको, बिल्कुल पीठ के यार। ये जब नीचे आएंगे गलकुंठी में लगाना है। ये जब छिद्र ये होता है अपना गला, यहाँ पे लगाइए, लगाइए। 2 हाँ, 4 धीरे धीरे करिए, धीरे से। 3 वापस जाएंगे पीछे, श्वास भरते हुए पीछे। 4 श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर 5 6 7 8 करिए 9 10। रिलैक्स। अब करेंगे क्या? बेंड करेंगे कंधों की साइड से, ऐसे बीच में रखी गर्दन अपन ने, श्वास छोड़ते नीचे। 1। अब कंधे को यूं नहीं लाना है, कंधे के पास ले जाना है गर्दन को, कान को अपने को कंधे के पास ले जाना, कंधा ऊंचा नहीं करना है। 1। इस खिंचाव को देखिए, एक साइड खिंचाव पड़ता है, एक साइड दबाव पड़ता है, दोनों को देखिए। देखना है ना, ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस एक बार और ले लीजिए। अब करेंगे नेक्स्ट, अपना माइंड से प्रिपेयर है, ट्विस्ट करेंगे गर्दन को कंधे की साइड, इससे ले जाना। 1। मानो एक साइड से दूसरे साइड देखना है अपने को। श्वास छोड़ते बाहर की साइड, श्वास भरते अंदर की तरफ। 1 2। उस खिंचाव से जुड़िए। आप देखेंगे कि इसको जब अच्छा से खिंचाव पड़ता है तो पीछे सर्वाइकल वाला जो दर्द होता है वहां तक इसका खिंचाव जाता है। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब करेंगे रोटेट, घुमाएंगे चारों तरफ, श्वास भरते ऊपर। इसमें चक्कर आने की भी संभावना रहती है, कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं, इसलिए अपनी स्ट्रेंथ का विशेष ध्यान रखिए। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। जिन्हें आंख बंद करके चक्कर आते हैं वह आंख खोल के करिए, जिन्हें आंख खोल के आते हैं वो आंख बंद करके करिए। वो दोनों में जिन्हें आते हैं वो लोग नहीं करिए अभी।
या थोड़ा थोड़ा करिए, 1 या 2 करिए। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब एंटी क्लॉक उल्टी साइड से घुमाएंगे, दोनों साइड से घुमाना है अपने को। घुमाइए उल्टी साइड से तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। रिलैक्स हो जाइए। ये दाईं ओर दर्द होता है। दर्द होता है? हाँ तो हाँ। रुकिए रुकिए रुकिए। दाईं ओर दर्द होता है ना, राइट साइड आपको दर्द होता है, तो दर्द होता है तो उससे थोड़ा आप जुड़िए, आपका ध्यान वहां लगाइए। यहाँ दर्द होता है ना, कैसे रोटेट करने में। जी। हाँ, तो उसको आप को अभी घुमाइए मत, सिर्फ ये दाई साइड जिस तरफ खिंचाव होता है ना आपको, उस साइड ऐसा करिए धीरे धीरे, और मसाज करना है हल्के हाथ से। ठीक है, जी। मसाज करिए, ठीक हो जाएगा, इसी से ठीक होगा वो। ठीक है। जी। हाँ, जी। मसाज जरूर करिए हल्के हाथ से, वो खत्म हो जाएगा। थोड़ा यहाँ तक का करिए, ये आप यहाँ तक जाइए इस पे। ठीक है, जरूर जी। ठीक हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, कमर पे आ जाइए, कमर को रोटेट करेंगे। जो लोग बैठ के करते हैं वो बैठ के भी कमर को एक साइड से दूसरे साइड, कमर की विधि अलग है, वो आइए करिए। 1, खूब आराम से करिए, अपनी अपनी उम्र के अंदाज से करना होता है। 3 4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। अब एंटी क्लॉक उसी को करिए, एंटी क्लॉक उल्टी साइड से करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आएंगे घुटनों पे आ जाइए अब, है ना, घुटनों पे आएंगे। इस तरीके से पैरों को पास में कर लीजिए, पंजों को, आपके पंजों को पास में कर लीजिए बिल्कुल, ये ऐसे। फिर घुमाइए। 1 2 3। वजन नहीं देना है घुटनों पे, सिर्फ पोज बनाना है, वजन नहीं देना है। ऐसे वजन नहीं देना, ठीक है, ऐसे पोज बनाना। देखो ये हाथ से रखो, करते रहिए। रिलैक्स। अब एंटी क्लॉक उल्टी साइड से घुमाना अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट अपन लोग चलेंगे ताड़ासन में। पैरों की उंगलियों पे दिखेगा ये। ताड़ासन तो सभी को आता ही होगा वैसे। नीचे की पैरों की उंगलियों पे आना है अपने को, नीचे से, और हाथों को ऊपर खींच देना है पूरा। हाँ, खींचिए अच्छे से, खींचिए, हाथ पूरे अच्छे से खींच दीजिए। हाँ, नीचे उंगलियों पे भी ऊपर उठ जाइए, उंगलियों पे उठिए, होल्ड रखना है जब तक मैं नहीं कहूँ, नीचे नहीं आना है। रिलैक्स। आ जाइए, नीचे आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट अपन इसी को करेंगे त्रियत्रासन। राइट साइड जाएंगे अपन लोग, राइट साइड जाइए, ऐसे घूमिए। अब इसमें इस एक बात की सावधानी रखनी है आपको, जो लोग भी ऐसे झुकते हैं वो गलत है, स्पाइन गड़बड़ हो जाएगी, इसमें रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आएगी। आपको बिल्कुल ऐसे घूमना, सीधे के सीधे। हाँ,
रिलैक्स। आइए अब लेफ्ट साइड, रिलैक्स। ये हो गए अपने सूक्ष्म व्यायाम। नेक्स्ट अब मुझे नहीं मालूम है कि आप लोग सूर्य नमस्कार कर पाते हैं कि नहीं। सूर्य नमस्कार अगर करेंगे तो अच्छी बात है। गर्मी बहुत है लेकिन सूर्य नमस्कार करवाइए अर्चना जी, सूर्य नमस्कार सब करते हैं, आप करवाइएगा। करेंगे, ठीक है। वेल, चलिए आ जाएंगे। गिनती से करना है, गिनती से ही करेंगे क्योंकि होल्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा उसमें। स्टार्ट करते हैं। 1, सूर्य नमस्कार। 2, पीछे की साइड जाएंगे इस तरीके से। 3, नीचे, नीचे झुकिए, जितना आप लोगों से बने उतना जाइए। 4, राइट पैर पीछे ले जाइए। हाँ, अश्वसंचालनासन, इस आसन से एलर्जी खत्म हो जाती है। 5, पर्वतासन में आ जाइए। 5, पर्वतासन में आएंगे। हाँ, आप जो पर्वतासन कर रहे हैं, मेरे को जो दिख रहे हैं वीडियो में, वो गलत कर रहे हैं। देखिएगा, पर्वतासन करने का तरीका देख लीजिए आप लोग। जैसे अपन ये किया पर्वतासन, ये गए से ये से जो कर रहे हैं गलत है, इसको अंदर की साइड दबाइए। 5, स्पाइन पूरी सीधी होना चाहिए स्लाइडर के अंदर। हाँ, सिर को नीचे की साइड दोनों हाथों के बीच में से अपनी साइड ले जाइए, नाभि दिखना चाहिए, नाभि को देखना होता है। 6, अब घुटने पहले नीचे रखिए, धीरे से घुटने रखिए नीचे, पहले घुटने नीचे रख। हाँ, 6 में आ रहे हैं अष्टांग नमस्कार, वात रोग को ठीक कर देता है, अर्थराइटिस को ठीक करता है ये। घुटने, चेस्ट और चिन, चेस्ट रखो अब नीचे। हाँ, और चिन, ये है 6। 7, भुजंगासन में आ जाइए, वहीं के वहीं लेट के। हाँ, वेरी गुड। 7, बहुत बढ़िया। 8, वापस पर्वतासन में आएंगे। अंदर की साइड दबाइए, स्पाइन सीधी रखिए। आप लोग स्पाइन सही नहीं रख रहे, पर्वतासन मेरे को नहीं लग रहा है किसी का सही है। 9, जब पैर पीछे लगे तो उसी को वापस लाइए आगे, राइट पैर को ही आगे वापस लाइए। 9, 10, दोनों पैर आगे लाओ। 11, हस्त पद्मासन। 12, नमस्कार मुद्रा। आ जाएंगे नमस्कार मुद्रा, एक बार और करेंगे। 1, 2, पीछे जाइए। 3, वापस पादहस्तासन में आएंगे। अब नेक्स्ट, अब इसमें भी आप जो सिर ऊपर की साइड रख रहे हैं, आप लोगों को आता है घुटने की साइड करिए, सिर को कोशिश करिए घुटने की साइड ले जाने की। हाँ, 5, अब इसमें लेफ्ट पैर पीछे ले जाना है। अब आएगा, ये 4 था। 5 पर आएंगे पर्वतासन में, पर्वतासन में आ जाइए। 6, घुटने नीचे, चेस्ट नीचे, चिन, घुटने, चेस्ट और चिन नीचे। 6, वेरी गुड। 7, भुजंगासन में आएंगे, कमर के दर्द तकलीफ वालों के लिए बहुत उपयोगी है ये। 8, वापस पर्वतासन में जाएंगे। 9, लेफ्ट पैर वापस आगे लाइए, वेरी गुड। 10, दोनों पैर, चारों हाथ पैर की उंगलियां एक समांतर रेखा में। 11, हस्त पद्मासन। हाँ, 12, वापस नमस्कार मुद्रा में आएंगे। रिलैक्स, बैठ जाइए। आप लोग सभी लोग बैठेंगे, बैठ जाइए।
ठीक है, थोड़ी देर से रिलैक्स करिए। सूर्य नमस्कार का एंटी आसन है शवासन। सूर्य नमस्कार का एंटी आसन होता है शवासन। हर आसन के अपने एंटी आसन होते हैं, इसका सूर्य नमस्कार का एंटी आसन है शवासन। अब शवासन करना अधिकतर लोग पसंद नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स अपने को किस आसन में करना है, दंडासन में बैठ जाए, दोनों पैरों को आगे बढ़ा दीजिए आप इस तरीके से। ये दंडासन, इसे बोलते हैं दंडासन। हाथों को पीछे कर लीजिए, शिथिल दंडासन। सिर को पीछे थोड़ा झुका दीजिए, 2 मिनट का रिलैक्स है। अब अपन लोग आएंगे, सूक्ष्म व्यायाम नहीं करेंगे, अपन लोग करेंगे सीधे आएंगे पादपश्चिमोत्तासन में। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, हर छोटी श्वास के साथ कमर को ढीला छोड़ते जाना है। स्ट्रेंथ का अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद होल्ड करेंगे थोड़ा 10 सेकेंड का ही। रिलैक्स आ जाइए। श्वास के प्रति सजग यानी अलर्ट रहना है आप लोगों को। साथ ही जब अपन नीचे झुकते हैं, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हर आसन का उन चक्रों से संबंध है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धात्मक चक्र, आज्ञा चक्र और ये सहस्रार चक्र। तो ये सब स्टिमुलेट होते हैं अपने चक्र। आसन से इसमें ज्यादा दिक्कत वो परेशानी नहीं आती। ईश्वर से जोड़ने के मार्ग भी है ये चक्र, तो ये अपने आप स्टिमुलेट होते हैं और इनके चक्रों का भी अपना प्रभाव है। तो ये स्वास्थ्य लाभ में भी बहुत देते हैं लाभ। अब अपन राइट पैर को थाइस के जोड़ से लगा दीजिए। अब करेंगे अपन लोग जानु शीर्षासन। आ जाइए, राइट पैर को थाइस के जोड़ से लगाया, श्वास भरते हुए ऊपर खींचे हाथ को अच्छे से, श्वास छोड़ते हुए नीचे इस तरीके से। आ जाइए। वापस आएंगे। अब इसमें भी आपको अपनी कमर और पेट, कमर पे खिंचाव होता है, पेट में दबाव पड़ता है। साइनस की प्रॉब्लम ठीक करता है, माइग्रेन के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन आप ध्यान से जुड़ेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरा अपने सिर की साइड आता है इसमें भी। आइए, पेट चेंज कर लीजिए, लेफ्ट पैर से करेंगे। इसको लगाने का तरीका बिल्कुल एड़ी आपके बिल्कुल थाइस के जोड़ से ही लगना चाहिए। ये पैर सीधा रहेगा। श्वास भरते ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। आ जाइए, होल्ड करेंगे। आ जाइए, नीचे झुकिए। रिलैक्स, श्वास भरते ऊपर आ जाइए। अब इसके एंटी आसन है अपन को उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी करना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो एक एक पैर को मोड़ते अपन वज्रासन में आ जाइए। जो लोग वज्रासन में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए कोई दबाव प्रेशर नहीं है। आप जिस भी आसन में बैठे हैं उसको थोड़ा सा करने का प्रयास करिएगा अपने माइंड से। वेरी गुड। घुटने पे आ गया इस तरीके से। अब जाएंगे, कमर पे हाथ रखा है इसे, एक एक हाथ को घुमाते हुए राइट हाथ पे अर्ध, सॉरी आप लोग अभी एक दोनों एक साथ मत करिए। अर्धोष्ट्रासन कर रहे हैं अपन लोग। अर्धोष्ट्रासन में एक हाथ को ऊपर कर दीजिए, हाथों अंगूठे को देखिए, अर्धोष्ट्रासन में जाइए। एकदम नहीं जाना है, पूर्णोष्ट्रासन में होल्ड रखिए। रिलैक्स। अब अपन दूसरे हाथ की तरफ जाएंगे। आइए वापस। अब लेफ्ट हाथ ऊपर करेंगे, फिर कमर पे आइए। लेफ्ट हाथ नीचे, राइट ऊपर, ऐसे। हाथ के अंगूठे को देखिए। रिलैक्स। अब आएंगे अपन, दोनों हाथ को रखिए कमर पे। एक एक हाथ को घुमाते हुए रिलैक्स, इस तरीके से करना है। अब इसमें सावधानी ये रखना है, देख लीजिए, सावधानी ये रखना। आइए, आ जाइए, रिलैक्स।
जो अपन ये पैरों के पंजों को इस साइड से अपन ऐसे जाते टाइम क्या करते हैं लोग अधिकतर ये करते हैं, बता देती हूँ वो भी ठीक है, लेकिन ये जो थाइस का ये वाला हिस्सा अपना क्या करते हैं, इसको भी साथ में ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अपने को अपने जॉइंट्स उनको आगे बढ़ाना है। तो इसको क्या करना है अपने को, इस कमर पे हाथ रखा, इस कमर के आगे बिल्कुल सीधा रहेगा ये इस तरीके से करना है। धीरे नहीं आता जितना जाता है, लेकिन गलत नहीं करना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है अपने को, तो वो चीजें सुधरती जाएंगी। अगर अपन ने एड़ी को पकड़ने के चक्कर में रहे तो चीजें सुधरेंगी नहीं। आप आसन जरूर कर रहे हैं, लेकिन चीजों को सुधार करना है अपने को, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आसन मांडूकासन में आ जाए। सबको आज के समय में जरूरत है मांडूकासन की, गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए बहुत उपयोगी है। अब इसके 3 हैं। जिनको गैसेस प्रॉब्लम है उनके लिए नाभि के आसपास लगाना है। जिन्हें गुप्त रोग की प्रॉब्लम है नाभि से नीचे लगाना है। जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो अपने ये डायफ्राम होता है नाभि से ऊपर की साइड लगाना है। तो आपकी प्रॉब्लम के अनुसार इसे करेंगे। और हर आसन का अपना अनुभव है कि जिनको बीमारियां है कोई, तो जिस प्रकार डॉक्टर डोज बढ़ा देता है दवाई गोली का, इसी प्रकार अपने को भी प्राणायाम और आसन का भी थोड़ा टाइमिंग धीरे 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 आगे बढ़ाना होता है। चलिए आएंगे अपन अब आज नाभि के नई आसपास। चीज सीखने को मिली है मुन्नीलाल जी, नई चीज। जी हाँ, नई बात बताई आपने, ये हाथ लगाने की नई बात बताई आपने, कहाँ कहाँ क्या क्या लगाना है। थैंक यू वेलकम। चलिए ठीक है, अभी करिए, फिर मोबाइल नंबर भी होगा तो ले लेना, बात कर लेना, आप लोग पूछ के व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आइए नाभि के आसपास लगाइए। गैसेस ट्रबल के लिए, अपने एसिडिटी के लिए बहुत उपयोगी। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अब इसमें भी स्पाइन सीधे रखना है अपने को, यूं नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे करिए जब ज्यादा इसमें आएगा, ये इस तरीके से, ये और सिर को ऐसे रख लीजिए, स्पाइन सीधी। रिलैक्स आ जाएंगे, श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। वेरी गुड, आ जाइए ऊपर। नेक्स्ट आसन, अब मेरे आंखों के सामने आप लोग अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करिए, मैं बता रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि आप लोग उसको करें। सिर्फ अपन जाएंगे अब सुसुप्त वज्रासन में, इस तरीके से धीरे। अच्छा, जो नहीं जा सकते उनके लिए पहले देख लीजिए, फिर करिए आप लोग। तो तीनों बताए ना मंडूकासन में, तीनों अलग अलग जहाँ आपने हाथ रख के करवाया वो तीनों करवाइए। अच्छा 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 जी अच्छा, हाँ। ठीक है ठीक, हाँ ऐसे आप लोग पूछेंगे तो मेरे को थोड़ा सुविधा भी हो जाएगी कि ठीक है ठीक है। अब ये अपनी नाभि के अपन ने अभी किया, यहाँ पे नाभि के आसपास लगा के, है ना। अब अपन करते हैं नीचे के लिए, प्रोस्टेट के लिए भी उपयोगी हो जाएगा। जिन्हें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी उपयोगी रहेगा, और गुप्त अंग के लिए भी प्रॉब्लम, जिन लेडीजों को अधिकतर पीसीओडी, पीसीओएस वगैरह और कई प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक होते हैं। धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी वो बढ़ाती जाना होता है। ऐसा कर, नाभि के नीचे, ये श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए, ये इस तरीके से। रिलैक्स आ जाइए वापस, श्वास भरते हुए ऊपर। अब डायबिटीज के लिए, अब ये बारीक बारीक सी चीजें क्या होता है यूट्यूब में नहीं बताते, कोई भी नहीं बताता है। ये बारीक बारीक सी चीजें, मेरा ध्यान बहुत जाता है इन चीजों पे, खैर इसलिए ऑनलाइन भी मैं बहुत बारीकी से करवाती हूँ। अब इस नाभि के ऊपर ये अपनी हड्डियां रहती है ना, ये रीढ़ की हड्डियां, ये हड्डियां डायाफ्राम की हड्डियां, इनके नीचे अंदर लगाना है डायबिटीज के लिए। आइए नीचे जाओ, हाँ वेरी गुड। रिलैक्स, श्वास भरते हो वापस ऊपर आ जाइए। इसमें कपालभाति करने से कुछ लाभ होगा? काय में? जैसे हम मंडूकासन करना है इसमें, मांडूकासन में तो आप श्वास छोड़ते नीचे जाइए, श्वास भरते ऊपर जाइए, और जब अपन मांडूकासन की स्थिति में आ जाते हैं सामान्य श्वास लेते रहिए, कपालभाति नहीं करना है। कपालभाति हो गई कैसे बताइए आप? नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? श्वास ही लेने में थोड़ी दिक्कत जाती है स्टार्टिंग में, तो सामान्य श्वास नहीं ले सकता व्यक्ति। जैसे हम नीचे गए हाँ और यहाँ पर रुके, हाँ देखिए मैं
देखो ये जैसे हम्म। आपने बताया कि ये करिए, यहाँ ऐसे गए हम, हाँ यहाँ रुक गए। हाँ, अब रुकने के बाद तो हम कर सकते, लेकिन क्यों करना है ये आपको गलत चीजें? डबल लाभ के लिए। नहीं, अपना एक तरीका होता है, डबल लाभ नहीं होता। देखिए, योग में नुकसान कुछ भी नहीं है, सब प्रकृति से जुड़ी चीजें है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। कमर में दर्द आता है, आपको स्टार्टिंग में आप करेंगे कपालभाति में कमर में दर्द आता है, श्वास यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। कपालभाति से 90 प्रकार के लाभ है, 90 प्रकार की बीमारियां दूर होती, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। जी करना है, गलत तरीका क्यों करना है अपने को? सही तरीके से करें ना। लाभ की और भी चीजें बताऊंगी मैं आपको, जैसे ऐसा वज्रासन में अपन बैठे, एक वज्रासन हो गया, इसके साथ अपन दूसरी चीज जोड़ सकते, कपालभाति जोड़ सकते, आसन के साथ, इस आसन के साथ कपालभाति जोड़ दीजिए कहीं, इस आसन के साथ दूसरे प्राणायाम जोड़ सकते हैं, तीन तीन चीजें जोड़ सकते हैं। मैं भी उसका कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, लेकिन कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका, वैसे तो मांडूकासन में प्रॉब्लम लोगों को सफोकेशन सा होता है सांस लेने में, वो फिर अपन कपालभाति करें, बिल्कुल गलत। जिनकी प्रैक्टिस हो जाती वो कर सकते हैं, जो नए नए नहीं कर सकते हैं। नहीं, जो मैं तो प्रैक्टिस कहूंगी होगा उनको भी नहीं करना चाहिए। तो फिर ये इंट्रीग्रेटेड योगा बताते हैं ना रामदेव बाबा। रामदेव बाबा ने, मैंने तो कभी नहीं सुना कि उन्होंने कपालभाति मांडूकासन में करा हो। कर नहीं, हम वहाँ कपालभाति जैसे योग ग्राम गए थे तो वहाँ जैसे शुगर के लिए उनने बताया था कि ऐसे करके कपालभाति करो, ऐसा बताया था उनने हमको। योग अगर आप, ग्राम में शुगर शुगर के लिए हाँ हाँ उनने की हाँ, शुगर के लिए मंडूक आसन है, ऐसे करते करते कपालभाति करते जाओ के हो सकता है ऐसा आपने हमको। सही सुना है, नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, लेकिन कपालभाति का मैंने तो अपनी मास्टर डिग्री की है इसमें, मैंने कहीं भी इसका उल्लेख नहीं सुना है, न देखा है। तो कोशिश करिए ना कि अपन कपालभाति वैसे ही करिए ना, क्यों करना है अपने को? क्योंकि अब जिनको आदत होगी, चलो कमर में तकलीफ नहीं आ रही तो लोग कर सकते, करो कोई बात नहीं, लेकिन मत करिए। अपन जाएंगे पीछे की साइड, जो पीछे नहीं जा सकते हैं सिर्फ इतना करिए, सुसुप्त वज्रासन में पीछे जाइए, धीरे धीरे और जाइए नीचे, जो जा सकते हैं पूरे वो जाएंगे, नहीं जा सकते वो नहीं जाना है, ऐसे। वापस आ जाइए, आने और जाने का तरीका बिल्कुल जैसे गए थे वैसे ही आना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खोल लीजिए पैरों को जी। आसन तो बहुत है, लेकिन कम टाइम में बैठे बैठे ही आसन करवा देते हैं। नेक्स्ट अपन लोग करेंगे, चलिए ठीक है, डायबिटीज के लिए चाहिए आपको, डायबिटीज के और आसन बताती थी, रामबाण औषधि है वो डायबिटीज के लिए। नेक्स्ट अपन करेंगे वक्रासन भी। राइट पैर को ऐसे उठाइए, इसको अच्छे से मोड़िए, कमर को, ये हाथ को ऐसे रखो। आप लोग आते ही होगा, सब लोग इतने सालों से कर रहे हैं। ये हाथ पीछे, जो घुटना खड़ा हुआ है उसका हाथ पीछे, इस तरीके से। रिलैक्स, दूसरी साइड जाइए, वक्रासन। रिलैक्स। अब इसी की सीरीज में अगर डायबिटीज की चाहिए आप लोगों तो और मांडू का वो कर सकते हैं, गोमुखासन। गोमुखासन में वो सारे लाभ मिलते हैं जो गाय की चीजों से मिलते हैं, गाय के गोबर से, गाय के अर्क से, गाय के दूध से, घी से, जितने लाभ सारे मिलेंगे गोमुखासन से। ये गाय के मुख्य समान अपना आगे का ये पैर हो जाता है, जो घुटना ऊपर है उसका हाथ ऊपर जाएगा, जो घुटना नीचे उसका हाथ नीचे, दोनों को क्रॉस में उंगली कर सकते हैं तो पकड़ लीजिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। कमर गर्दन सीधी, रिलैक्स।
पैर चेंज कर लीजिए। रिलैक्स, आ जाइए। टाइम हो रहा है अपना 6:15 बज गए हैं, इसलिए थोड़े प्राणायाम करवा देते हैं, क्योंकि लेटने वाले आसन भी थोड़े करवाते हैं, लेकिन अभी ठीक है, प्राणायाम करेंगे। थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करा दो और फिर उसके बाद प्राणायाम करा देना 5 मिनट। और करवाए सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है। तो आ जाइए, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम में आ जाओ। सबसे पहले पैरों को आगे पीछे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 राइट लेफ्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोटेट करिए, घुमाइए। 1 2 एंटी क्लॉक। रिलैक्स। नेक्स्ट अपन करेंगे, राइट पैर को लेफ्ट के ऊपर ले आइए, उंगलियों पे करिए, उंगलियों करिए। 1 2 घुमाइए, एंकल को घुमाइए। अच्छा किया था आपने, मयूरासन। एंटी क्लॉक। दीदी हमारे इस मंच पे क्या होता है कि हर रोज एक नए योग शिक्षक आते हैं और वो नए नए प्रकार से करवाते हैं, तो क्या हमको लाभ मिलेगा इस आसनों से नए नए प्रकार से करने से? नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ का ध्यान रखिए प्लीज, क्योंकि क्या होता है कि हर आसन और बीमारियां सब चीजें स्टेप बाय स्टेप चलाई जाती है। अब जैसे बताया आपने, अभी इन्होंने बताया कपालभाति रामदेव बाबा ने, लेकिन अपन एकदम इन चीजों को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आप देखेंगे कपालभाति जब भी स्टार्ट करते हैं तो कमर में दर्द आता है, तो कपालभाति 500 भी करना है, 100 भी करना है, 10 भी, तो 10 से भी कई लोग ऐसे थे 10 से ही स्टार्ट करवाना पड़ता, कई लोगों को तो कर ही नहीं पाते अपन। इसलिए इन चीजों को थोड़ा आइए, रेगुलर जो कर रहे हैं रेगुलर टच में, तो उनको अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। योगाचार्य बहन अर्चना जी, आप थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा दिख जाओगे। हाँ ठीक। घुटने को नीचे लाइए, अब घुमाइए इसको। एंटी क्लॉक घुमाइए, करिए अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन, ज्वाइंट्स अच्छे खुल जाते हैं सूक्ष्म व्यायाम से, और पावरफुल भी होते हैं बहुत, ऐसा नहीं है। पैर चेंज कर लीजिए। घुमाइए, इसको घुमाइए, एंकल को। एंटी क्लॉक। अर्थराइटिस वालों को तो डेली करना चाहिए सारे व्यायाम। अर्थराइटिस भी 100 प्रकार के होते हैं। दबाइए नीचे। घुमाइए इसको। एंटी क्लॉक करिए। बटरफ्लाई, अर्ध अर्ध तितली आसन। चलिए, जिनको घुटनों में तकलीफ रहती है, घुटनों के दर्द के लिए, तो पहले ऐसे करिए। 1 अटकते हैं जिनके घुटने, पैर चेंज। दोनों पैरों को करिए। अच्छा, दोनों पैरों पे जो बैठ सकते हैं मलासन पे बैठ जाइए। चलो, कौन कौन बैठ सकता है? डायबिटीज के लिए ये भी उपयोगी है मलासन। वेरी गुड। मलासन ऐसे भी तो होता है ऐसे? तरीके तो फिर कई कर लो, कर सकते हैं अपन,
कोई दिक्कत नहीं है लोटा ला दें क्या? जी। गलत बातें नहीं करते हैं। सुबह सुबह के टाइम में भगवान का ध्यान का टाइम होता है, इस समय भगवान का ध्यान अति उत्तम आसन करते है। वक्त देखिए क्या करते हैं हमारे योगार परिवार में कि मुंह से सांस लेते हैं, बातें करते रहते हैं और योग भी करते रहते हैं। एक आसन में अनेक आसन सम्मिलित करते रहते हैं, इससे उनको पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। आप म्यूट कर लो पहले बने सिंह जी, अपनी सीखते रहो, बताओ ना कुछ। म्यूट जी। करो, आप पहले म्यूट करो। जब तक आप अपने आसन से नहीं जुड़ेंगे और आपके भाव सात्विक नहीं रहेंगे, ध्यान से नहीं जुड़ेंगे, तो जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होगा, उम्र गुजर जाएगी, कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ध्यान ही सब कुछ है। आप सोच रहे हैं आप आसन कर लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल संभव नहीं है। जब तक आपका ध्यान और श्वास उस आसन से नहीं जुड़ेंगे, आपका ध्यान कहाँ चला गया बताइए? आप खुद सोचिए। आप इस उम्र में भी, कौन ने बोला मेरे को तो समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी आप खुद सोचिए कि ध्यान कहाँ गया आपका। सोचिए, उसका चिंतन करिए। गलत चीज है ना। सुबह के टाइम अपन जल्दी उठते हैं सब कुछ छोड़ के, तो उस ईश्वर का ध्यान करिए। नेक्स्ट आसन चलिए। दूसरा आसन बहुत अच्छा बता देती हूँ, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी उससे। पद्मासन में पर्वतासन, जो पद्मासन नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, उनके लिए वो लोग सुखासन में और जिस भी आसन में करेंगे। ये है अपना पद्मासन। टाइम हो गया मेरा। ये नेक्स्ट अब आप ये करेंगे, अनाज चक्र पे लगाइए दोनों उंगलियों को, अंगूठों को। एक परिपथ, विद्युत परिपथ बनता है, हार्ट के लिए मजबूती लाएगा। हार्ट पे लगाइए। अनाज चक्र यहाँ होता है। जीवन गुजर जाता है, चक्रों का ज्ञान नहीं है, ध्यान का भी ज्ञान नहीं होता है। अपन योग से जुड़े तो कम से कम योग की बारीकियों को तो समझें। विशुद्धात्मक चक्र गर्दन के गले पे लगाइए, यहाँ आज्ञा चक्र, और ये है अपना सहस्रार चक्र। खींच दीजिए हाथ को पूरा ऊपर, एक पिरामिड की तरह अपना पूरा शरीर बन जाएगा। अब ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव एनर्जी शरीर में आ रही है, इसका ध्यान करिए आप, तो ही आएगी। आपका ध्यान कहीं और है तो वहां की गंदगी आएगी, आपकी भूत प्रेत आएंगे, नेगेटिव एनर्जी आएगी। ये खींचिए अच्छे से ऊपर, पूरा खींच दीजिए। भाव करिए हमारे शरीर में ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। ध्यान से ही सब कुछ है, अगर ध्यान से ही नहीं लगा तो कुछ नहीं है। आ जाए, जैसे गए थे वैसे ही आइए, आ जाइए, रिलैक्स। प्राणायाम भी आप लोग कर ही रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो प्राणायाम करने के लिए सही प्राणायाम मैं सिखा देती हूँ आज आप लोगों को। फिर दोबारा कब मिलेंगे पता नहीं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, इस तरीके से प्रणव मुद्रा बनाइए। राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लीजिए। पहले तो गर्दन सीधी करिए आप। थोड़ा सा दीदी कैमरा आपको ऊपर कर लीजिए, नीचे का हिस्सा ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा चेहरा। अच्छा अच्छा, ठीक है, जी धन्यवाद। जी जी ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, प्राणायाम की बारीकियों को समझ लीजिए। सही प्राणायाम आप लोगों की छोटी छोटी सी बात मेरे को थोड़ा तकलीफ दे देती कि इस उम्र में भी आप लोग मतलब उससे जुड़े नहीं है ईश्वर से। श्वास के माध्यम से श्वास को जोड़िए। श्वास की चीजें पहले समझ लीजिए। आपने समझी होगी कि सबने समझाई भी होगी, लेकिन मैं अपने तरीके से समझाऊंगी। प्राणायाम प्राणों का आयाम क्रमबद्ध तरीके से चलाना। हमारे देश के संत ऋषि मुनि हजारों साल इसके माध्यम से जीवित रहे। तो प्राणायाम को करने के लिए आप देखेंगे कि श्वास किस तरीके से लेना है। कुत्ते की उम्र कितनी होती है, ऐसी श्वास लेता है, 10 से 12 साल से ज्यादा नहीं जीता है वो। आगे चलिए, हाथी को अपनी श्वास, कुत्ते भौंकते रहते हैं, वो अपनी मधुर चाल से चलता रहता है, श्वास उसकी उतनी गति है, उसकी 100 साल उम्र है। आगे और चलिए, कछुए की उम्र हजारों साल जीता है। तो जब तक आपके प्राणों पे कंट्रोल नहीं आएगा, प्राण एक अलग चीज है और जो अपन करते हैं ऑक्सीजन अंदर चीज लेते हैं वो एक अलग चीज है। प्राण एक भगवान ईश्वर प्रदत्त एक प्राण शक्ति है। जो अनुलोम विलोम जब अपन करते हैं, नाड़ी शोधन जब करते हैं,
राइट साइड से लेफ्ट साइड, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, ईडा और पिघला नाड़ी जब सुषुम्ना में प्रवेश करती है, वहां एक बारीक सा तत्व है जो प्राण है, प्राण शक्ति। शरीर में आपने देखा होगा मरने के बाद भी पंपिंग होती है, ऑक्सीजन चलता है, लेकिन वो प्राण शक्ति अगर निकल जाती है तो शरीर भी शिथिल हो जाता है। प्राण शक्ति बहुत बारीक चीज है और यही आत्मा से परमात्मा के मिलन का साधन भी है। कुंडलनी योग कहते हैं जिसे। प्राणायाम से ही आत्मा का परमात्मा से मिलन भी हो जाता है, क्योंकि जब अपनी ईडा और पिघला नाड़ी सुषुम्ना में प्रवेश करती है तो यही उस परमात्मा का मिलन है। तो इसे बहुत छोटे हल्के में मत लीजिए आप ये योग को, योग की एक शाखा को, थैंक यू, योग की एक शाखा को अगर पकड़ लेंगे ना तो एक जीवन पर्यंत, एक जीवन कम पड़ता है उसकी समझने में। ठीक है, तो प्राणायाम करिए, सही प्राणायाम करिए तो और पावरफुल हो जाएगा। एक गायत्री मंत्र से मेरे हाथ को देखते जाइए, श्वास भरते जाइए, राइट बंद कर लीजिए, लेफ्ट से राइट से छोड़िए, 2 गायत्री मंत्र से छोड़ना, 1 गायत्री मंत्र से लेंगे और पावरफुल हो जाता है। मंत्र चिकित्सा है ये, मंत्रों का अपना प्रभाव है। सही प्राणायाम बोलते हैं इसको जब अपन मंत्र जोड़ देते हैं तो। और इसके साथ और एक ऊर्जा को जोड़ देंगे, व्हाइट ऊर्जा जा रही अंदर और नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही, तो और पावरफुल हो जाएगा। कोई बीमारियां नहीं रुकती है, सब खत्म हो जाती है। करिए, टाइम हो गया है। शोधन में कितना अंतर रखना चाहिए श्वासों में? वो बताया तो 1-2 का रेशो रहेगा। जितनी टाइम में आपने, मैं तो कह रही इस उम्र में आपको तो मंत्रों से जुड़िए, क्यों गिनती करके? अगर आपके मंत्र से नहीं, प्राणों पे इतना कहाँ से होगा? आप ही ने बोला था ना, वो लोटे वाली बात कौन ने बोली थी? आप ही ने बोली थी ना? नहीं, मैंने नहीं बोली। अब जिनने बोली जो उनको क्षमा कर दो, जिनने बोली उनकी बात जाने दो। नहीं, मैं 4 बजे रात से उठती हूँ, अपने ईश्वर के सिवा मेरा ध्यान में, दिमाग में कोई चीजें नहीं रहती है। आपने उस ध्यान को कहाँ ले गए? जिनने भी बोली है गलत बात बोली है, आप बोल नहीं रहे उससे। बिल्कुल सही है, गलत बोल अर्चना जी, जी अर्चना जी, पूरे सदन की तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और अगला आप अपना कार्य शुरू करें। ठीक है, थैंक यू। तो ध्यान देखिए अपनी बहुत महत्व है। अब ध्यान कुछ ऐसा आपने जो पूछा था, अच्छा 1-2 का रेशो रहेगा। आपके श्वास पे ज्यादा कंट्रोल नहीं है तो गिनती से करिए। आप 5 गिनती बोलेंगे, 5 तक श्वास भरिए। पहले तो गर्दन सही रखिए आप भाई साहब, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए कि जो प्राण शक्ति की मैंने अभी बात कही है वो अपनी इन चक्रों के माध्यम से सीधे जाती है। अपन ने ऐसे कर ली, प्राण शक्ति यहाँ रुक गई, अब वो बीमारियां करेंगी। वही चीजें प्राण शक्ति अपनी बीमारियों को ठीक करेंगी। ठीक है ना जी? हाँ, अभी आपने गर्दन सही रखी है, क्योंकि प्राण शक्ति को, अब कई लोग ऐसे बैठते हैं और प्राण शक्ति को यहाँ रुक लिया, कमर में दर्द आएगा नहीं तो क्या होगा? वही प्राण तो है। ओम शांति शांति। तो 1-2 का रेशो रहेगा। 5 से अगर गिनती करके ले रहे हैं तो 10 से छोड़ना धीरे धीरे। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऑक्सीजन अधिक मात्रा में अपने शरीर में अंदर रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से पूरे बॉडी में, हार्ट में पहुंचेगी वो चीजें, ऑक्सीजन। वेट लॉस भी हो जाता है प्राणायाम से ही। आपने देखा हो कि दीपक अपना जल रहा है और उस पर गिलास रख दो या कुछ रख दो, तो जब तक ऑक्सीजन है वो जलता रहेगा। अब फेट बर्न करने के लिए भी अपने ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, चलिए आज का समापन करते हैं। प्राणायाम की बात कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट बार जब मिलेंगे आप लोगों से तो और बातें करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे खूब और ओंकार का गुंजन करेंगे। खूब लंबी गहरी सांस भरिए।
हल्के में लेते आप लोग। हथेली को रगड़ेंगे अच्छे से, गर्माहट लाइए। आंखों की रोशनी को भी बढ़ा देता है, आंखों के रोगों को दूर करते हैं। ये गर्माहट जो लगाएंगे आप आंखों में, इसे जो योग के माध्यम से आप लोगों की बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो वापस अपने शरीर में प्रवेश कर जाएगी और हील करेगी ये चीजों को। ठीक है, घुटनों को लगा लीजिए, कमर को लगा लीजिए, जहां तकलीफ है वहां लगाइए और उस ईश्वर से प्रार्थना करिए आप लोग स्वस्थ रहें। यही मेरी ईश्वर से कामना है। अपने आसन को प्रणाम करिए और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आगे के सेशन में आप लोग जुड़िए। अर्चना जी जी जी, अभी समय है, मैं वही कह रही थी। हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए, कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। आप लोग जो भी पूछना चाहें आ जाइए, वीडियो पे ऑन कर लीजिए। हाँ बोलिए। एक बेटी है जिसकी उम्र वो 11वीं में है। हाँ जो है उसको कभी कभी जो है उसकी सांस रुक जाती है, ऐसा उसको महसूस होता है। उसके लिए क्या किया जाए? आपका नाम बताइए पहले तो, मेरे को इसमें ज्यादा। मेरा नाम रमेश चंद मेहरा है, मैं नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से हूँ। वेरी गुड। अच्छा अच्छा, श्वास के लिए उसको आप कुछ दिन योगा ज्वाइन करवाइए ना, क्योंकि बिना एक दिन के बताई हुई चीज और सामने देखने, भले ऑनलाइन करवाइए आप ज्वाइन, क्योंकि जो बारीकी अपन को दिखने में आएगी वो वैसे नहीं आएगी। कहाँ है आपकी बेटी? दिखाइए जरा उसका चेहरा। वो यहाँ नहीं है, वो गांव पर है पलासी में। वो मैं नर्मदापुरम में हूँ, वो बेटी पलासी में है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको जोड़ा था मैंने एक दिन, तो वो क्या है, पढ़ाई के कारण उसे डॉक्टरों ने कुछ अलग आसन बताए हैं, तो वो उस तरह से कर रही है। बीमारी और क्या, सिर्फ सांस वाली दिक्कत है भी? जी हाँ, श्वास वाली है। अच्छा, तो प्राणायाम से जोड़िए उसको आसन की। और वेट कितना है? वेट भी उसका लगभग कम ही है, पतली पतली है। दुबली पतली है। हाँ आसन से तो मत जोड़िए आप, मेरा सजेशन है आपका। मेरा योग और प्राकृतिक चिकित्सा से मेरा मास्टर डिग्री है और जी अपने जो बहुत हजारों साल पुराने जो ऋषि महर्षि पतंजलि थे उनकी लिखी हुई बुकों से मैंने बहुत उनका अनुसरण करती हूँ, गैरण्य संहिता वगैरह, अष्टप्रदीपिका से। और यूट्यूब में कुछ भी बना बताते हैं देते हैं, उसका ज्यादा वो नहीं करना चाहिए अपने को। तो कोई भी योग गुरु के समक्ष अपन करते हैं तो ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि उनकी एक ऊर्जा आपकी ओर बहने लगती है। जी जी जी। तो गुरु एक साथ जैसे तो वो चीजें हम लोग कुछ कुछ अलग अलग करते रहते हैं। जैसे कि ये इस तरह से हमने हाथ को फैलाया और इसको 50 बार और 10 बार और 100 बार किया, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हाथ इस में तरह मजबूती है ना। श्वास भरा अपन ने ये किया, देखिए श्वास भरा। जी अब ये भरिए, चेस्ट फैला अपना यहाँ से, जी। सुकड़ा नहीं थोड़ी। नहीं नहीं, चेस्ट नहीं फैलाया, केवल दोनों हाथ लंबे किए हाँ, और 100 बार ये मुट्ठी कस कस के बांधी, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? आपके इस पे पड़ेगा, हार्ट पे भी पड़ेगा। और ये अपने फिरोजन शोल्डर वगैरह जो होता है, ये हाथों में दर्द होता है, ये यहाँ पे कई को लोग दर्द होता, सब में लाभ है। क्यों नहीं है जी लाभ? जी। अभी क्या हुआ था, मेरी नाड़ी चली गई थी, पर इसको करने से, 100 बार करने से मेरी नाड़ी वापस आ गई। मैंने एक कंधे पर करीब करीब 30 मतलब 25-30 किलो का झोला ऐसे टांग के और 50 किलोमीटर ले गया। वो परीक्षा का समय था। उस समय एक हाथ की नाड़ी गड़बड़ हो गई थी, वो पता ही नहीं चल रही थी। परंतु जब मैंने ये किया, ये 100 बार किया, तो वो अब मेरी नाड़ी में खुद महसूस कर रहा हूँ, वो वापस आ गई। डॉक्टर को भी मैंने जांच करवाया, सबको करवाया, तो वो उनको भी नहीं मिल रही थी। तो ये लाभ मुझे हुआ है जी। ओम। श्वास को भी जोड़ दोगे तो और डबल लाभ होगा आपको, और मंत्रों को जोड़ दोगे तो और लाभ होगा जी, है ना। अभी आगे आगे का वो रह गया है हनुमान चालीसा और हाँ ठीक है। अब आप लोग अपना करिए, मेरी क्लास रहती है इस समय। आप लोगों से आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया जाए, सब लोगों को प्राप्त हो मैडम जाएगा। बताएंगे आपको, है ना, भारद्वाज मैडम बताएंगी। मेरा भी टाइम। अर्चना बहन जी, अभी 10 मिनट आपका सेशन है, क्योंकि 6:40 तक आपका सेशन है। और फिर सेशन होने के बाद आप संति पाठ करा दीजिए और उसके बाद
हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी करेगा 6:40 के बाद, ठीक है। तो आप 10 मिनट और आप ठीक है, ठीक है। क्या करवाना, मेरे को ही करवाना है अभी कुछ? बोलिए, आप लोग करेंगे ना कुछ? नहीं, हनुमान चालीसा तो बाद में हो जाएगी। आप 10 मिनट और प्राणायाम या फिर आप अपने सूक्ष्म आप लोग व्यायाम कर। पूछिए, नहीं पूछिए, आप लोग जो पूछ सकते हैं पूछिए, आप लोगों को जो कोई समस्या है तो पूछ लेने दीजिए इनको, आप पूछ सकते हैं। चलो 5-10 मिनट और। हाँ, 10 मिनट में अभी जो भी बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं तो बहन से कर सकते हैं। और शुगर के लिए कौन कौन से हैं आसन शुगर के लिए? शुगर के लिए भी बताया ना, वक्रासन है, साथ में आपके मांडूकासन भी है, तरीका भी बताया मैंने आपको, साथ में मांडूकासन बताया साथ में, और अनुलोम विलोम में आपने बताया था, अनुलोम हाँ, विलोम में कपालभाति भी आपके लिए उपयोगी है। हाँ, ये मंत्रों के साथ कैसे करते हैं अनुलोम विलोम? ये मंत्रों के साथ आपने बताया ना, मंत्रों के साथ करोगे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ये इसका हाँ। कैसा क्या? अच्छा, श्वास जब अपन भरेंगे ना अंदर, तो अंदर श्वासों के साथ बोलिए, अभी मत करिए अपन अनुलोम विलोम। देखो, सामान्य श्वास लो, उपांशु मंत्र कभी किए? एक तो जापिक मंत्र होता है, जाप करते जिसमें तो जोर से बोलते हैं, एक जीवान अंदर हिलती रहती है, एक वो मंत्र तक जीवान अंदर हिलती रह रही है, मंत्र चल रहा है। अब इसमें जीवान भी नहीं हिलेगी, इसमें श्वास के साथ बोलना है मंत्र, जीवान भी नहीं हिलना है। आप इसकी रियाज करिए, पहले भी प्रैक्टिस करिए कि श्वास के साथ मंत्रों को अंदर ले जाइए। श्वास में बोलिए। जी अर्चना जी, एक महिला थी हमारे बाजू में, उनको वात का प्रॉब्लम है और उठना बैठना नहीं होता है, तो उनके लिए कौन से आसन वगैरह करना चाहिए? आप सब तो पहली बात ये कि जो भी बीमार व्यक्ति है उसको स्टेप बाय स्टेप करवाएं। अब किस स्थिति में उनको अर्थराइटिस है, वात रोग है, ये मुझे नहीं मालूम, तो सबसे पहले आप उनको यही करिए, सारे सूक्ष्म व्यायाम करिए पूरे बॉडी के। एक दिन अगर सेशन लूंगी तो पूरे बॉडी का ही सूक्ष्म व्यायाम करवाऊंगी मैं, तो उसमें आप लोग। और कल मैं निवेदन भी करूंगी अर्चना जी, आप कल सूक्ष्म व्यायाम पर आप सदन में एक बार फिर से सेशन लीजिए, अगर आपके पास समय होगा तो कल। हाँ, कोई ये नहीं है। जी क्षमा करें, हाँ, क्षमा करें, मैं बीच में बोल रही हूँ। अर्चना जी, आपका 6:30 से वो रहता है, आप यदि एक दिन और जिस भी दिन आपको सुविधा हो, यदि रविवार को हो या बीच के किसी भी दिन, तो हाँ, आप अपने हिसाब से थोड़ा समय दे दीजिए। मैंने तो निवेदन तो आपसे यही किया है। प्राणायाम और उन सबकी बारीक बातें किस प्रकार से, वो मुझे पता है आप जो करवाती हैं, तो वो बता दीजिएगा जिस भी दिन आपके पास समय है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, जब समय हो तो, ऐसे नहीं है जबरदस्ती की कल ही करो, आपके पास जब भी समय होगा तो आप बता दूंगी। भारद्वाज मैडम से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो उनसे मैं बता दूंगी, तो वो जैसा भी कहेंगे कर लेंगे। ठीक है। और एक बार अर्चना जी सदन में सबको हंसा दीजिए, हास्यासन करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरा हंसाने का तरीका ये होता है कि अपन ईश्वर से साथ जुड़ के जो करते हैं तो और पावरफुल हो जाता है, हास्य प्रयोग भी हो जाता है, साथ में अपने मंत्र भी हो जाते हैं उसके साथ, है ना? ठीक है ना? तो मेरा करवाने का तरीका आप लोगों ने करा कि नहीं करा, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। या तो ओम ओम करती हूँ या फिर राम 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 राम। तो ओम ओम के साथ अपन करेंगे, ओम प्रणव मंत्र है। आप अपने तरीके से आज हास्यासन करवा दीजिए 2 मिनट। स्टार्ट हो जाएंगे मेरे साथ। ओम 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 ओम
हा 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 हा। जी ओम, खूब खूब धन्यवाद, बहुत अच्छे से करवाया जी। ओम ओम ओम। ठीक है, अपने आसन को प्रणाम करेंगे, यानी उस गुरु सत्ता को प्रणाम करके, और अब आज के लिए मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। बहुत सुंदर अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अतिशय सुंदर आज की अद्भुत अलौकिक क्लास रही आपकी, और मार्गदर्शन भी बहुत अच्छे से दिया आपने। बारीक बारीक सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में बताया और उसके लाभ भी बताए। और निवेदन है सदन से कि आप पुनः सदन में एक सेशन और भी ले, जब आपको समय हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरे सदन की तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और कुछ हुआ तो उसका कुछ मन से मत लीजिए अभी। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप मंच पर आई, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय कुसुम बहन जी का, जिन्होंने आपको इस मंच पर लाया। तो आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करके अब योग के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। और अब हमारा 6:40 हो रहे हैं। अब सदन में कोई भी भाई या बहन अपने हैंड करेंगे तो उनको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जो तो फिर अशोक भैया आपने कल भी करा था, अब दूसरे कोई करे। आदरणीय पवन कुमार सर, आप सदन में मौजूद है, आप करिए हनुमान चालीसा का पाठ। कोई और कर लें तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। जी ओम। अरे मैं करता हूँ, नहा धो के आया हूँ मैं। हेलो, नहा धो के आया हूँ, मैं करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंग जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन कर भानु, लियो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांघे अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन ते समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बल बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ नित के दाता, असवर दीन जानकी माता।
राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमन से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाही, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सदबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासु कोई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। सियाबल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय, सनातन धर्म की जय, नर्मदा मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बहुत सुंदर। और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। और आगे से सदन में जो भी भाई बहन करना चाहते हैं हैंड राइज करें। और ये जो है हम नहाना धोना, ये थोड़ा सा क्या होता है, ये जो भी ना कराए और ना भी आए तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। मन साफ होना जरूरी है और करते चाहिए। तो इसलिए अब आगे का सत्र मैं शुरू करती हूँ। आगे हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर कुसुम दीदी है। और कल उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपने जो नस नाड़ियां है उन पर, जो मसल्स है हमारे, कहाँ पर क्या एक्टिव हो जाती है और योग का कहाँ पर प्रभाव पड़ता है, उन पर बहुत अच्छे से उन्होंने कल मार्गदर्शन दिया। आज मैं फिर से उनको, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी आयुर्वेदाचार्य होम्योपैथिस्ट है और आहार तज्ञ भी है, और एक बात योगाहारी सदस्य है और नई दिल्ली से है। और आज भी वो हमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए मंच पर उपस्थित है। मैं उनको सादर निवेदन करती हूँ। आदरणीय कुसुम दीदी आप आइए, आपका स्वागत है। और आज के प्रश्न सेशन के बाद आप तैयार रखिए। जी आदरणीय कुसुम दीदी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आदरणीय कुसुम दीदी, मैं सदन से निवेदन करती हूँ, मैं कुसुम दीदी को एक बार फोन लगाती हूँ। तब तक अगला मंच आदरणीय श्री मुन्नेलाल भैया जी आप संभाल लीजिए। सभी को जैसा कि आज अभी अर्चना जी ने अपने उसमें बताया और मार्गदर्शन दिया, हम सबको योग ध्यान से करना चाहिए। अगर हम योग कर रहे हैं और प्राणायाम करते समय, आसन व्यायाम करते समय अगर हमारा ध्यान भटका हुआ है तो उसका लाभ नहीं मिलता है। तो हम इसलिए अपनी प्रार्थना है, तभी इसी का परिणाम जो है हम देख रहे हैं कि लगभग 5वीं साल आ रही है। इसके बावजूद भी हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से, कोई ना कोई तकलीफ से हम ग्रसित हैं और हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। हम लगातार अपना सवाल करते हैं, कोई सवाल नहीं करता है, परंतु है निश्चित समस्या है, शारीरिक समस्या है। तो इस पे हमें बिल्कुल तन मन धन जैसे उसको लगा के, मन लगा के बिल्कुल, और हमें अपना प्राणायाम करना है। और